जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है दरबार में कोई भी आम नहीं होता। गुरु जी के बड़े मंदिर के प्रसाद का आज असली राज बताती हूँ। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है, जिससे हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सीमा है और मैं लुधियाना से हूँ। एक बार मैं दिल्ली में बड़े मंदिर गई। दिल में बहुत उमंग थी और थोड़ा सा डर भी था। ये संगत कैसी होगी, मुझे कहाँ बिठाया जाएगा, किसके साथ प्रसाद मिलेगा। जब भोग का समय हुआ तो सेवादार अंकल ने मुझे एक थाली में 3 और लोगों के साथ बिठा दिया। मुझे उस टाइम थोड़ा सा अजीब लगा। मन में ख्याल आया, मैं इनको जानती भी नहीं, पता नहीं ये कौन है, इनके साथ प्रसाद खाना कैसा लगेगा। संगत जी, मैं बैठ तो गई, लेकिन मन में अभी भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसी समय मेरे सामने बैठे एक अंकल जी ने कहा कि आंटी जी, हम यही सोचते हैं कि हम अजनबियों के साथ कैसे खाएं, लेकिन मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी जी ने बताया था कि अगर हम ये सोचे कि गुरु जी ने हमें 3 संगत मतलब कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ बिठाया है, तो हमारे लिए एक ही थाली में 4 लोगों का प्रसाद खाना बहुत आसान होगा। उस टाइम मैं हैरान रह गई कि ये अंकल जी ने मुझे क्या बात बताई। मतलब गुरु जी चाहते थे कि वो अंकल जी मुझे ऐसे समझाएं। अंकल जी ने यही कहा, हमारे मन में भी आता है कि ये 3 हमारे सामने जो बैठे हैं कौन है, हम इन्हें जानते भी नहीं हैं, इनके साथ हम खाना कैसे ही खा पाएंगे। तो मेरे मन की दुविधा भी ऐसे ही दूर हुई थी। जैसे ही वो सत्संग सुना था, तब से मैं भी जब भी यहाँ प्रसाद खाता हूँ तो यही सोचता हूँ, मेरे सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश बैठे हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल अचानक बदल गया। जहाँ पहले अजीब सा महसूस हो रहा था, अब वही जगह, वही थाली बहुत पवित्र लगने लगी। अब मुझे लगा जैसे सच में मेरे बगल में कोई देवता बैठे हैं। हर कौर में मुझे वही दिव्यता महसूस होने लगी। मैंने मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने आज मेरा नजरिया बदल दिया। जिनको मैं साधारण समझ रही थी, वो आपके ही भेजे हुए रूप हैं। अब मैं कभी भी किसी भी संगत को अजनबी नहीं मानूंगी। उस दिन से मेरी आदत बदल गई। अगले दिन जब मैं दोबारा से बड़े मंदिर आई, मुझे दोबारा से 3 अनजाने संगत के साथ बिठाया गया। लेकिन इस बार मैंने सोचा, गुरु जी ने मुझे आज फिर से अपने देवताओं के साथ ही बिठाया है। गुरु जी मुझे उन्हीं के रूप में, उन्हीं के साथ प्रसाद खिलाना चाहते हैं। और सच मानिए, मेरे मन की दुविधा सिर्फ गुरु जी ने दूर ही नहीं की, बल्कि हर संगत में मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के दर्शन गुरु जी ने करवाए। संगत जी, अगर आपके मन में भी कभी भी ऐसे कोई हिचकिचाहट हो, या आप भी सोचते हो कि पता नहीं कौन सी 3 संगत के साथ हमें खाना खिलाया जा रहा है, तो आप भी यही सोचिए कि गुरु जी ने आपको भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ बिठाकर खाना खिलाया है। इससे आपके मन में कभी भी कोई दुविधा नहीं होगी, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, और आप भी उन 3 देवताओं के साथ अच्छे से प्रसाद खा पाएंगे। आपके मन में कभी भी कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। जब भी आप प्रसाद खाएं, खुशी खुशी खाएं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब भी हम बड़े मंदिर में या किसी भी दरबार में प्रसाद के लिए बैठे, तो यह ना सोचें कि हमें किन अजनबियों के साथ बिठाया गया है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि गुरु जी ने हमें आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवताओं के साथ बिठाया है। तब ना तो अजीब लगेगा और ना ही कोई दूरी महसूस होगी। संगत जी, याद रखिए, गुरु जी के दरबार में कोई भी साधारण नहीं है। हर एक संगत उनके हाथ से चुनी हुई है। गुरु जी ने
उनको खुद अपनी संगत बनाया है और गुरु जी की मेहर से ही हमें इतना बड़ा संगत परिवार दिया है, गुरु परिवार दिया है। तो फिर हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए, हमारे मन में कोई दूरी महसूस नहीं होनी चाहिए, अजीब नहीं लगना चाहिए। हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है। तभी तो गुरुजी हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हैं, ताकि हमारे मन के सारे क्वेश्चंस दूर हो सके, हम पॉजिटिव रह सके और जो भी हिचकिचाहट है गुरुजी उसको दूर कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।